नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर। आज की इस वीडियो में हम आरटीआई कैसे डाली जाती है, किस धारा अधिनियम के तहत आरटीआई डालने का अधिकार है, कैसे हमें सूचना लेनी है, ग्राम प्रधान हो या लेखपाल हो, पटवारी हो या संबंधित विभाग जिससे आपको जानकारी चाहिए, तो किस अधिनियम किस दावे के साथ किस तरीके से आप आरटीआई डाल सकते हैं उसको हम समझेंगे। देखिए भाई, मान लीजिए इस वीडियो में मैं समझा रहा हूं आपको कि किसी लेखपाल के खिलाफ आरटीआई कैसे डाली जाती है, तो उसकी सूचना निम्नवत है। लेखपाल है तो आपको सबसे पहले लिखना है दावे में सेवा में, उसके बाद श्रीमान जन सूचना अधिकारी लिखना है, और जन सूचना अधिकारी कॉलम में जो आपको उस विभाग का अधिकारी होता है यदि उसका नाम पता है, वो जैसे लेखपाल सारे तहसीलदार के अंतर्गत आते हैं तो तहसीलदार महोदय लिख देना है वहां पे, या आपको जन सूचना अधिकारी महोदय लिख के छोड़ देना है। जिला गौतम बुद्ध नगर डालना है और उसके बाद विषय डालना है, विषय को सही कर लेना। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वंचित सूचनाएं दिए जाने के संबंध में, तो आपको विषय डालना है कि जो किसके तहत हमें सूचनाएं मिलती हैं। तो कौन सा अधिनियम है? जन सूचना अधिनियम 2005 आया था। आरटीआई एक्ट कब आया था? आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। तो किस तरीके से दावा बनाते हैं वो जरूर समझ लीजिए, जो हम उसके खिलाफ जानकारी डालेंगे, आरटीआई डालोगे तो कैसे वो तो पता होना चाहिए। तो वंचित सूचनाएं दिए जाने के संबंध में। फिर जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा को हमें उल्लेख करना है, उसमें इस तरीके से लिखना है। यहां तक आपको केवल सारी चीजें सेम रखनी है सभी में। यहां तक जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत हम निम्नवत सूचनाएं जानना चाह रहे हैं। सूचनाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। सूचना प्राप्त करने हेतु तो आपको 10 रुपए का नोट लगाना है या 10 रुपए का स्टैंप लगाना, जो भी आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ 10 रुपए का नोट लगाया है और 10 रुपए के नोट को चिपका देना है, स्टेपल कर देना, उसकी संख्या भी लिखना है, उसका नंबर भी लिखना है, क्योंकि सरकार में जाता है। तो मैंने 10 रुपए की नोट का नंबर भी डाल दिया और अधिकार लिख दिया कि मुझे इस अधिकार के तहत सूचनाएं पाने का अधिकार है। फिर मैंने क्या काम किया, फिर मैंने अपने प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न किस तरीके से पूछे हैं? मान लीजिए कोई भी मैंने नाम हटा दिया यहाँ पे, आप जान के भाई किसी के नाम को हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी संबंधित है उसको आपको सूचना प्राप्त जिससे भी करनी है, तो उससे नाम में हटा देता हूँ। जो भी है कोई भी हो सकता है, XYZ। यहाँ रघुवन पूरा है, नाम नहीं है, कोई भी अधिकारी हो सकता है। महोदय लेखपाल डैश की जो भी है नाम XYZ तहसील दादरी में तैनाती का समय बताइए। मान ली दादरी में है तो दादरी में मैंने एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाया उसका तैनाती का समय क्या है, कब से वो दादरी में उसकी ड्यूटी प्रारंभ हुई है। महोदय लेखपाल का निवास स्थान बताएं, कहाँ रह रहा है, वह जिस मकान में रह रहा है उक्त संपत्ति के मालिक का नाम बताए, वे उस एरिया की कीमत बताए। मैंने उसकी कीमत पूछ ली, वो सारी चीज पूछ ली। महोदय लेखपाल की आय का स्रोत बताए, वो क्या इनकम है, और उसकी जिले में तैनाती। अगले क्वेश्चन में मैंने पूछा महोदय लेखपाल की जिले में तैनाती के समय की संपत्ति क्या है, वे वर्तमान में उनकी संपत्ति क्या है, विवरण दीजिए उस चीज का, मैंने पूछ लिया। अगले प्रश्न में मैंने महोदय लेखपाल डैश और उसके परिवार की संपत्ति का विवरण पूछ लिया, उसकी कीमत, आज की बाजारू कीमत, और उसके परिवार का संपत्ति का विवरण मैंने पूछ लिया। और श्रीमान जी की प्रार्थना है कि उपरोक्त वंचित सूचना दिलवाने का कष्ट करें। प्रार्थी जो भी आपको डालनी है उसका आपको नाम लिख देना है। तो कहने का मतलब ये प्रश्न आपको पूछने हैं, और 5 प्रश्न पूछे, निम्नवत पूछे, आपने सारे क्वेश्चन पूछ कर उसके आंसर पेज दे दीजिए, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सूचना पाने का अधिकार है, ऐसा आपको दावा बनाना है। सारी अधिनियम की धारा आपको स्पष्ट कर देनी है उसमें कि सारी धारा क्या है, किसके तहत मांग सकते हो आप। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के 2 के तहत आप सूचनाएं मांग सकते हो। तो ये रहा किस तरीके से दावा प्रस्तुत आपको करना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट राजेश शर्मा, दादरी STM कोर्ट। आप मेरा नंबर मेंशन है, यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई भी अधिकारी
या आपको ग्राम प्रधान के खिलाफ सूचनाएं लेनी है तो आप मुझ पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपका साथ देगी पूर्ण रूप से। धन्यवाद।